नीट छात्रा को लेकर जैसा कि आपको पता है, उस मामले को सरकार ने पहले 3 दिनों में ही रफा दफा घोषित कर दिया था। अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है। उसके रेप की बात उसके पोस्टमार्टम में आया है। मर्डर हुआ है या आत्महत्या हुआ है, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हर हालत में उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए कि जिसको पटना पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई, एसआईटी नहीं सॉल्व कर पाया, अब सीबीआई भी उलझा रहा है। क्यों? क्योंकि इस घटना के पीछे इतने बड़े लोग शामिल हैं कि पुलिस वाले कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि उसको पकड़े कैसे। पहले भी भ्रष्ट था, अभी भी भ्रष्ट है, आगे भी भ्रष्ट रहेगा। इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि नेता भ्रष्ट है। नेता इसलिए भ्रष्ट है कि जनता ने उसी को चुना है 10,000 रुपया लेकर। तो आप और हम 10,000 रुपया लेकर वोट देंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होने जा रहा है, ना शिक्षा सुधरने वाली है, ना किसी को रोजगार मिलने वाला है, और न ही यहाँ से पलायन बंद होने वाला है। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी खास रहने वाला है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। चर्चा है कि नितिन नवीन भी आज इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा किया है। वहीं दूसरी तरफ नीट छात्रा मौत मामले को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम है, इसीलिए पुलिस डर रही है। आप प्रशांत किशोर का ये पूरा वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कहाँ पर? बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जनसुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, इसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए, ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है। ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है। ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ परिणाम है। ये इलेक्शन कमीशन की मदद से कराए गए चुनाव का परिणाम है। ये केंद्र सरकार की मदद से जीती हुई बाजी है। तो आज जो जिन लोगों ने जीतने में अपनी भूमिका अदा की है, वो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, उसकी प्राथमिकता बिहार नहीं होगी। उसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, वापी में, जामनगर में जो लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में 10-12 हजार रुपए में काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम न पड़े। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि गुजरात के 15 लाख 20 लाख जो श्रमिक हैं बिहार के, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, वो आके बिहार में काम करने लगे। पहली बार ऐसा होगा कि बिहार को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा होगा जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा। बिहार उसके लिए मजदूर की फैक्ट्री रहेगी, यहां से लोग मजदूरी करने के लिए जाते रहेंगे। मैं दोहरा देता हूं, ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होने जा रहा है, ना शिक्षा सुधरने वाली है, ना किसी को रोजगार मिलने वाला है, और न ही यहाँ से पलायन बंद होने वाला है। और जितने लोगों ने कहा है अगले 4 वर्ष में बिहार की जनता देखेगी। जैसे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है। आप लिख के रखिए, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, बिहार में पलायन बंद नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों को हमने मिलकर जिताया है, वो चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रहे, ताकि 10-12 हजार रुपया में काम करने के लिए लोग गुजरात में मुफ्त का मजदूर मिलता रहे। इसलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी, और आने वाले महीनों में आप खुद देखिएगा, पत्रकार भी देखेंगे और समाज भी देखेगा। नीट छात्रा को लेकर कुछ कहेंगे सर? नीट छात्रा को लेकर जैसा कि आपको पता है, उस मामले को सरकार ने पहले 3 दिनों में ही रफा दफा घोषित कर दिया था। ये पहली बार जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने जब आवाज उठाई, जब मैं उस छात्रा के घर पे गया, तब सरकार की आंख खुली, तब सरकार ने एसआईटी बनाया। जब हम लोगों ने एसएसपी पर दबाव बनाया, तब वहां पर जितने थाना से जुड़े हुए पदाधिकारी थे उनको बर्खास्त किया गया। अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है। जहां तक अभी हम लोग का अपना अनुभव जो दिख रहा है, निश्चित इतना तो सरकार ने भी माना है कि कुछ ना कुछ उस लड़की के साथ
बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके रेप की बात उसके पोस्टमार्टम में आया है, मर्डर हुआ है या आत्महत्या हुआ है मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हर हालत में उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है, ये दिखाता है कि जिसको पटना पुलिस नहीं सॉल्व कर पाई, एसआईटी नहीं सॉल्व कर पाई, आप सीबीआई भी उलझा रहा है। क्यों? क्योंकि इस घटना के पीछे इतने बड़े लोग शामिल हैं कि पुलिस वाले कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि उसको पकड़े कैसे। ये छोटा मामला नहीं है। सीबीआई के जरिए उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है ताकि समय के साथ मामला दब जाए। लेकिन मैं आपको पहले भी मैंने कहा और यहां दोहरा देता हूं, जब तक जनसुराज बिहार में है उस छात्रा के साथ इंसाफ होगा। सीबीआई का रिपोर्ट आने दीजिए, अगर उसमें कमी पाई गई, उसमें अगर कोई दिक्कत रही, परिवार को संतुष्टि नहीं हुई, समाज उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो जनसुराज पूरी ताकत से उस लड़की के साथ इंसाफ के लिए खड़ा रहेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार में जो लोग जाति का बात करता है, वो लड़की जिस जाति की है उसी जाति के एसएसपी हैं पटना में, उसी जाति के डीजीपी हैं बिहार में, उसी जाति के डिप्टी सीएम हैं, उसी जाति के 20 से ज्यादा विधायक जीते हुए हैं। कोई उसकी लड़की की मदद करने नहीं आया है। ये देखने का और बिहार के लोगों का समझने का समय है। मेरे भाई, अगर आप पर संकट आएगी, कोई जाति धर्म आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। गलत को चुनोगे तो गलत ही होगा। क्या मैसेज जाति के आधार पे तो बिहार हर ब्लॉक में सर सीओ भ्रष्ट हो गया, बिन पैसा का कोई काम नहीं कर रहा है सर। तो पहले नहीं कर रहा था, पहले भी भ्रष्ट था, अभी भी भ्रष्ट है, आगे भी भ्रष्ट रहेगा। इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि नेता भ्रष्ट है। नेता इसलिए भ्रष्ट है कि जनता ने उसी को चुना है 10,000 रुपया लेकर। तो आप और हम 10,000 रुपया लेकर वोट देंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना किस तरीके से उन्होंने नीट मामले को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए। प्रशांत किशोर के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।